आज हम आपके साथ शेयर करेंगे बहुत ही मज़ेदार बेकरी स्टाइल चिकन शामी की रेसिपी। इसको ज़्यादातर लोग चिकन कटलेट्स के नाम से भी जानते हैं। बच्चे बड़े सभी इसको बहुत ही शौक़ से खाते हैं। जब भी आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे आपको मज़ा आ जाएगा, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार बन के ये कबाब तैयार होते हैं। तो चलिए रेसिपी को टाइम ज़ाया किए बिना स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने आधा किलो से ज़्यादा हड्डी वाले चिकन के पीसेस ले लिए। चिकन के जो बोन वाले पीसेस होते हैं उनका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। यहाँ हमने एक लेमन स्क्वीज़ कर लिया है। इसमें साथ ही ऐड करा हमने 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टेबल स्पून काली मिर्चों का पाउडर, 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया का पाउडर। इन तमाम मसालों को इसमें शामिल करेंगे। साथ ही इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून तिक्का मसाला। आप कोई सा भी तिक्का मसाला ऐड कर सकते हैं जो आपके पास हो। मेरे पास शांत तिक्का मसाला था तो मैंने वो ऐड कर दिया। यहाँ 1 टेबल स्पून भर के पिसी मिर्ची ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून भर के कुटी मिर्ची ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून इसमें चाइनीज़ सॉल्ट ऐड करेंगे। तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे हस्बे जायका। इसमें हम ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर 1.5 टेबल स्पून। यहाँ हम कढ़ाई में थोड़ा सा तेल ऑयल ऐड करेंगे। इसमें हम शामिल करेंगे चिकन जो हमने मैरिनेट करके रखी है। हल्का सा ऑयल शामिल करना है, बस ये हमें मसालों की भुनाई हो जाए, मसालों का कच्चापन चिकन से ख़त्म हो जाए। थोड़ा सा उसी में पानी मसालों में लेके इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ हम कवर करके चिकन को मीडियम स्लो आंच पे रख देंगे। दूसरी तरफ हमने आधा किलो आलू लेके बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। इसमें हम शामिल कर हमने हाफ़ टी स्पून नमक शामिल किया था। इनका कवर उतार के इनके आलू को मैश कर लेंगे। तमाम आलूओं को अच्छी तरह मैश करने के बाद अब हम चलेंगे अपने चिकन की जानिब। यहाँ हमारी चिकन का मसाला भुनने वाला है। हम इसको अच्छे से चलाएंगे। चिकन का मसाला अब हमारा बिल्कुल भुनने के करीब है, तो हम इसकी फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। चिकन में से हड्डियाँ अलग करके इसके रेशे बना देंगे। तमाम हड्डियाँ अलग कर ली हैं यहाँ हमने चिकन की, और इसको अब चिकन को हमने रेशों में कर लिया है। इसको एक दोई की मदद से हम अच्छी तरह इसके बारीक रेशे बना लेंगे। अच्छी तरह से इसको एक दोई से मैश करेंगे ताकि चिकन हमारी बिल्कुल रेशे में आ जाए। और साथ ही हमने यहाँ पे आलू को जो मैश करके रखा था इसमें शामिल करेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और थोड़ी सी सब्ज़ मिर्ची। इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। इन तमाम आलू के मिक्सचर को हम ऐड कर देंगे चिकन के रेशे में जो हमने बना के यहाँ रखा है। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। यकीन करें ये कबाब बहुत ही मज़े के बन के तैयार होते हैं। यहाँ हम ऐड करेंगे थोड़ा सा चिकन पाउडर। यहाँ हम इसमें ऐड करेंगे ब्रेड क्रम्स और हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ हमने कबाब की टिक्कियाँ बना ली है। हम ऐसे तमाम मसाले की कबाब की टिक्कियाँ बना के रख लेंगे। ये देख सकते हैं हमारे सारे कबाब बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम इन्हें कुछ देर के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। कुछ टाइम के बाद हमने इसमें 2 अंडे ले लिए। इनको अच्छे से फेंट लिया है और इनका अच्छे से मैश करने के बाद हमने कढ़ाई में साथ ही ऑयल ऐड कर लिया है। यहाँ हम अंडे में डिप करके अब अपने कबाब को ऑयल में गर्म हो जाने पर शामिल करेंगे। ऑयल हमें यहाँ बहुत ज़्यादा गर्म नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं रखना है। हमें एक मीडियम गर्म ऑयल में अपने कबाब फ्राई करने हैं। देख सकते हैं आप क्या ही हमारे खूबसूरत बेकरी जैसे कबाब बन के तैयार हो रहे हैं चिकन शामी।
अभी मैं आपको इनका कलर दिखाती हूँ, क्या ही खूबसूरत कलर आया है। बिल्कुल बेकरी स्टाइल, जैसे बेकरियों पे बाहर बाज़ार में कबाब मिलते हैं, बिल्कुल वैसे ही कबाब बन के तैयार हुए हैं। जायका भी बहुत ही लाजवाब था इन कबाब का। ज़रूर ट्राई करिएगा ये रेसिपी। अब इस तरह हम तमाम कबाब को फ्राई करके रख लेंगे अच्छे। बाकी कबाब को भी हम अंडे में फ्राई डिप करके अच्छे से फ्राई करके रख लेंगे। यहाँ हमें कबाब का रंग बहुत ज़्यादा जो अच्छा वो दिख रहा है, इसकी वजह ये कि हमने ऑयल हमारा ना ज़्यादा तेज़ गर्म था ना ज़्यादा ठंडा। हमने मीडियम और हीट पे ऑयल को गरम किया और उसमें अपने कबाब को फ्राई किया। तो देखिए कितना खूबसूरत सा कबाब का कलर निकल के आया है। 4 से 5 मिनट यहाँ कबाब को फ्राई होने में लगेंगे। ये देख सकते हैं आप, हमारे कबाब बिल्कुल बन के तैयार है। थोड़ा सा मैं आपको अपने कबाब निकाल के दिखा देती हूँ। ये देखें, क्या ही मस्त शानदार कबाब बन के तैयार हुए हैं, बिल्कुल बेकरी स्टाइल। बाकी कबाब को भी हम अंडे में डिप करके ऑयल में ऐड कर देंगे। 4 से 5 मिनट तक इनको अच्छी तरह पकाएंगे। ये देख सकते हैं कि इतना खूबसूरत कलर आया है। तमाम कबाब को इसी तरह फ्राई करके रख लेंगे। बहुत ही मज़ेदार ये कबाब बन के तैयार होते हैं। ज़रूर ट्राई करिएगा ये रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार कबाब, जब आपके घर पे कोई मेहमान आए तो ज़रूर बनाइएगा, आपकी तारीफ़ें ज़रूर होंगी। और ये रेसिपी ट्राई ज़रूर करिएगा हमारी, और हमें अपना फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। शेफ़ मानू को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।